नंगली निवासी भगवान की जय। बाला निवासी सदगुरु महाराज की जय। विनय करूं गुरुदेव जी, पूर्ण करो अभिलाष। करुणा दृष्टि निहारिए, सभी कारज हो रास। बंदो सतगुरु के चरण, भव दुख मेटन हार। जिनके परसत भवतरे, पापी कोटि हजार। गुरु समर्थ पूर्ण धनी, जिनका पूरा मन। अनतोल ही देत है, नाम सरीखा धन। मुँह पे गुरु कृपा करी, दिया नाम का दान। गूढ़ तत्व बतलाया, पाया पद निर्वाण। बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। आज का जो सत्संग है, जो सिख धर्म के जो 9वें गुरु है, गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो अपना बलिदान दिया, और किस प्रकार जब 8वें गुरु हरकृष्ण साहिब जी जब अपनी ज्योति जोत में समा गए, तो मक्खन शाह लुभाना ने किस प्रकार अपने जो सच्चे गुरु है, गुरु नानक की जो 9वीं जो जोत है, जो सच्ची जोत है, जो 9वें गुरु के रूप में, गुरु तेग बहादुर जी के रूप में प्रकट हुई, उसे उन्होंने कैसे ढूंढा। तो जो सिख धर्म है, उनके जो 10 गुरु है, उसमें गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर गोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु माना जाता है। ये सभी गुरु सिख धर्म के संस्थापक और मार्गदर्शक थे। गुरु नानक देव जी ने मानव जाति के लिए 10 शिक्षाएं जो दी हुई है, उसमें सबसे पहली शिक्षा है एक ओंकार, जिसका मतलब है कि एक ईश्वर। दूसरी है किरत करो, मतलब ईमानदारी से काम करो। वंड छको, बांटो और उपभोग करो। सेवा, निस्वार्थ भाव से हमें सेवा करनी चाहिए। 5वां है समानता। 6ठा है महिलाओं का आदर सम्मान करना चाहिए। 7वां उन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में परमात्मा है। और 8वां दया और करुणा। 9वां प्रत्येक जीव का एक उद्देश्य है, उसे पूरा करना, भगवान की भक्ति करना, बंदगी करना और मोक्ष को प्राप्त होना। और 10वां है उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होना, उसका सामना करना। 10 गुरु में गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्होंने धर्म और मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अपना सिर कटवा दिया, इसलिए इन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, शहादत स्थल गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उनकी याद दिलाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी की मुख्य शिक्षाएं जो उन्होंने हमें दी थी, उसमें पहली शिक्षा है संतुलित जीवन जीना, सुख दुख मान अपमान में स्थिर रहना और परमेश्वर का जो बंदगी करना, सुख दुख में उनको कभी ना भूलना। दूसरी सच्चा धर्म मानवता की सेवा करना। और तीसरा ईश्वर हमारे भीतर है, डर मन की उपज है, हमें ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। जब गुरु हरिकृष्ण जी ज्योति जोत में समाये, तो उनके बाद अगला गुरु कौन बनेगा, इसका कार्यभार गुरु हरकृष्ण जी ने किसी को भी नहीं सौंपा। गुरु गद्दी का अधिकारी कौन होगा ये पता नहीं चला। उन्होंने अंतिम समय में बाबा बकाले की ओर इशारा किया, जो 8वें गुरु थे, गुरु हरकृष्ण राय जी। तो जब दिल्ली के अंदर बहुत भयानक मात्रा में चेचक फैला, तो उन्होंने वहाँ पे जितने भी वो रोगी थे उनकी सेवा की और अपने शरीर का जो बलिदान कर दिया। गुरु भक्त मक्खन शाह लुभाना की साखी साध संगत जी आज आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार गुरु पर दृढ़ विश्वास तथा गुरु कृपा से कैसे हम बड़ी से बड़ी विपत्ति से बाहर निकल सकते हैं, और जो हमारे सामने मौत बनकर जो समय सामने आता है, घोर विपदा आती है, गुरु हमें उससे कैसे बाहर निकालते हैं। भाई मक्खन शाह लुभाना पहले से ही गुरु घर के अनन्य भक्त थे। उनके परिवार तथा उनके जितने भी जो रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे, उनका गुरु नानक देव पर अटूट विश्वास था। मक्खन जी बहुत धनी व्यापारी थे, जो समुद्र से वस्तुओं का व्यापार करते थे। एक बार जब भाई मक्खन शाह समुद्री जहाज पर सामान लादकर व्यापार करने के लिए जा रहे थे,
तो उनका जहाज कुछ समय बाद एक भयानक समुद्री तूफान में फंस गया। तूफान ने समुद्र में उथल-पुथल मचा दी, जिससे जहाज डगमगाने लगा, जहाज को नुकसान होने लगा और लगता था कि मानो जहाज डूब ही जाएगा। और तूफान इतना भयंकर था कि जहाज कभी भी पलटा मार सकता था। जब जहाज चलाने वाले मल्लाह ने उनसे कहा कि जहाज नियंत्रण से बाहर हो चुका है, कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, अब तो हमारा जहाज डूब ही जाएगा। ये सुनकर मक्खन शाह जी ने एकाग्रचित्त होकर गुरु नानक जी को हाजिर नाजिर समझकर उनसे अरदास करी। अब इसमें जो गुरु उस वक्त जो मक्खन शाह लुबाना थे, इन्होंने सोचा था कि जो हर राय कृष्ण जी है वो अभी भी है, हर कृष्ण जी, तो वही अभी भी ज्योति जोत में होंगे, तो क्यों ना उनकी अरदास कर दी, उनके पास अरदास करें। परंतु जैसे ही उनके पास किसी ने बाद में खबर ही पहुंचा दी कि अभी तो वो शरीर में नहीं है, तो उन्होंने जो गुरु नानक देव जी है उनके आगे अरदास करी कि महाराज जी अब आप ही है, आप ही मेरी नैया पार लगाएंगे। हे गुरु साहब जी, मेरा जहाज डूबने लगा है, आप कृपा करके इसे डूबने से बचा लो। अगर आपका प्रकाश अभी भी इस संसार में है तो मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो, मेरे जहाज को और मुझे डूबने से बचाओ। अगर आप मुझे श्वास बख्शते हैं, मेरे जहाज को डूबने से बचाते हैं, तो 500 मोहरा मैं आपको दर्शन भेंटा करूंगा। इनको विश्वास था कि मेरा गुरु समर्थ है, पूर्ण गुरु है, जहाज को डूबने से बचा लेंगे। कुछ समय बाद जो समुद्री तूफान था वो शांत हो जाता है और जहाज जो है बड़े आसानी से अपने लक्ष्य स्थान पर सुरक्षित पहुंच जाता है। उसके बाद मक्खन शाह लुबाना सोचता है कि चलो गुरु महाराज ने मेरी मदद की है, अब उनकी 500 जो मोहरे की भेंट है वो चढ़ा के आते हैं। मक्खन शाह दिल्ली लौट आए। उनको दिल्ली पहुंचने पर पता चला कि चेचक की भी बीमारी उस समय दिल्ली में बहुत फैल चुकी थी। गुरु हरकृष्ण जी जो थे उन्होंने अपना जो ज्योति ज्योत में समा चुके हैं और उन्हें जो जितने भी रोगी उनकी सेवा की थी, तो उनमें उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। गुरु हरकृष्ण जी ने माता सुलक्ष्मी जी को बताया कि वो अब देह त्याग रहे हैं। संगत ने उनसे पूछा, पातशाह जी, हम गुरु नानक जी की जोत के दर्शन अब कहाँ पे कर सकते हैं? गुरु साहब के मुख से एक ही वचन हुआ, बाबा बकाले। उस समय महाराज की जो भीड़ साहिब धीरमल के पास थी, उसने पूरा जोर लगाया कि उसे ही अगला गुरु का पद मिल जाए। जब भाई मक्खन शाह बकाले पहुंचे तो वहां पे उन क्या देखते हैं कि वहां पे सभी गुरु बने बैठे हुए हैं, सभी बोलते हैं कि हम ही गुरु हैं। तो वहां पे 22 गुरु गद्दी लगी हुई थी और अपने को गुरु नानक की जोत बता रहे थे। दुविधा ये बनी कि सच्चा गुरु कैसे ढूंढे। अब सच्चा गुरु जितने भी लोग थे सभी बोलते कि हमारा ही गुरु सच्चा है, हम ही सच्चे हैं। मक्खन शाह के मन में आया कि जो सच्चा गुरु होगा, जिसने मेरी अरदास सुनी, मेरे जहाज को डूबने से बचाया, मुझे मौत के मुंह से छुड़ाया, वो मेरे अंदर की बात भी जानते होंगे, उसे मेरी 500 मोहरों का भी वचन भी याद होगा। उन्होंने सोचा कि चलो 22 गद्दी यहाँ पे लगी हुई है, सबके आगे 5-5 मोहरे चढ़ा देते हैं। जो सच्चा गुरु होगा वो खुद ही अपनी जो 500 मोहरे उसको मांग लेगा। लेकिन झूठे और जिन्होंने वेग धारण किए थे, जितने भी गुरु थे वहां पे, वो सभी 5 मोहरों में ही खुश हो गए और उनकी खूब वाह वाह करने लगे। उन्हें विश्वास था, जो मक्खन शाह जी है, कि गुरु अपनी 500 मोहरों का जिक्र जरूर करेंगे। उन्होंने जब इधर उधर पूछा तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक बंदगी करने वाला महापुरुष बैठकर भक्ति कर रहे हैं। मक्खन शाह वहां जाते हैं तो उन्हें माता गुजरी जी के दर्शन होते हैं, जो गुरु तेग बहादुर जी की सेवा में लगे थे। गुरु साहिब ने पौरा साहिब में 26 साल 9 महीने 13 दिन यहाँ भक्ति की। जब मक्खन शाह पौरा साहिब के गुरु के सामने शीश झुकाकर 5 मोहरे उनके सामने रख देते हैं, तब गुरु साहिब जी ने कहा, जब आपके ऊपर विपदा आई थी, जब आपका जो जहाज है वो डूब रहा था, जब आप मौत के मुंह में थे, तो आपने वादा किया था कि गुरु घर के लिए मैं 500 मोहरे भेंटा करूंगा। अब आप अपने वचनों से मुकर रहे हैं। अकाल पुरख ने आप पे कृपा की और तुम्हारे जहाज को डूबने से बचाया है। गुरु जब गुरु जी ने ये वचन किए तो उनके मन में फिर से शंका आ गई कि अब जैसे 22 गुरु के पास मैंने 5-5 मोहरे चढ़ाई है, कहीं इनको भी किसी ने आके बता दिया होगा कि वो मोहरों वाला है, बहुत अमीर है, तो इन्होंने वो बात समझ ली होगी 500 मोहरों वाली, किससे इनको पता चल गई होगी।
तो उनके मन में फिर से शंका आ गई। तो जो गुरु तेग बहादुर जी है, तो मक्खन शाह को कहने लगे कि मक्खन शाह, मैंने तेरे जहाज को डूबने से बचाया और तेरे मन में अभी भी शंका है, तो मुझ पे अभी भी शंका करता है। तो गुरुजी ने जो अपने जो वस्त्र है, जब वो उन्होंने अपने कंधे दिखाए, तो मक्खन शाह क्या देखते हैं, जो गुरुजी है उनके कंधों के ऊपर बहुत निशान पड़े हुए हैं, जैसे उनके शरीर पे कोई जख्म हुए हो। तो जो गुरुजी है वो मक्खन शाह को बोलते हैं कि मक्खन शाह, तेरे जहाज को बचाते बचाते अभी तक मेरे कंधों के जो मरहम जो जख्म है वो भी नहीं भरे यार, तू अपने जो 500 मोहरे हैं उसको देने से मुकर रहा है। महाराज के वचन सुनते सुनते मक्खन शाह का ध्यान गुरु जी के जो कंधे पे उस पे तो चला गया। फिर उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि गुरु जी ने ही मेरे जहाज को बचाया है। और कुछ समय बाद जब मक्खन शाह को पता चला कि यही पूर्ण गुरु है, गुरु नानक की जोत यही है, तो वे क्या करते हैं, दौड़े दौड़े जो छत है उसके ऊपर जाके चढ़ जाते हैं और जाके बोलते हैं, गुरु लाद दो रे, गुरु लाद दो रे, ऐसा गुरु पाइए बड़भागी, जिस मिलते राम लिव लागी, गुरु तेग बहादुर सिमरिए घर नौ निधि आए ताए, हर थाई होए सहाय, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। तो इस प्रकार से मक्खन शाह को जो सच्चे गुरु है उनका दीदार हुआ, क्योंकि जो पूर्ण गुरु होते हैं वो कभी कहीं नहीं जाते, वो संतों के रूप में इस धरा पे रहते हैं, या संत रूप में या अदृश्य शक्ति के रूप में जो कण कण में विराजमान होते हैं। अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें, अगर हम हर रोज ध्यान करें, गुरु की बंदगी करें, तो मक्खन शाह के जैसे हमारे जो विश्वास होगा गुरु के ऊपर वो बढ़ता जाएगा और गुरु भी हमारे अनुसंग होंगे और हमारे सहाय होंगे। तो उम्मीद है कि जितने भी गुरुमुख है वो ज़्यादा से ज़्यादा गुरु महाराज जी का जो अमृत वेले में सुबह नाम दिया हो उसको जपे और मक्खन शाह के जैसे हमारी भी भक्ति परवान हो, हम भी गुरु के दर्शन अपने घट के अंदर करें और हमारे जीवन सफल हो। बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु